वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ IM फाउंडेशन एडमिन्स। आज का जो डिस्कशन है हमारा वो जस्ट लाइक दैट जो पिछले क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लास 12th का। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। हमने पिछले क्लासेस में आपको अभी तक दो फॉर्म हमने आपको बता रखा है, एक तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन और दूसरा हमने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया था। आप एनसीईआरटी का भी अगर बुक ट्राई करें तो एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है वो आप कर सकते हैं। आज मेनली हम थर्ड एक्सरसाइज के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। बच्चों मैं इसमें आपको सबसे पहले तो कहूंगा इसमें कुछ क्लास 11th के फॉर्मूलाज हैं ट्रिगोनोमेट्री के जो आप पहले से भी देख रखे हैं, ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए, इसका काफी एप्लीकेशन है। यदि आपको ये सारे रिजल्ट्स याद हैं तो हम डायरेक्ट आगे प्रोसीड करेंगे। यदि आपको नहीं है तो पहले आप वीडियो को पॉज करो और ये सारे रिजल्ट लिखो, जल्दी से इन सारे रिजल्ट को लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद इसके बेस पर हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ओके, सो नोट डाउन। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये बेसिक उन्हीं के एप्लीकेशंस हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले आप पैटर्न मिलाना, जो आपका पहला रिजल्ट है दैट इज sin A into cos B। ओके, सो sin A into cos B का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे देखो, sin A into cos B, cos A into sin B, तुम्हें कुछ ऐसा याद करना है। तो ये किस फॉर्मूला में आता है? ये sin के फॉर्म में आता है। तो तुम इसको sin A into cos B को ऐसे लिख दो, 1/2 sin of A plus B and plus sin of A minus B। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इट इज 1/2 sin of A plus B, मतलब 4x plus 7x। मैं इसको लिख देता हूँ 4x plus 7x। ओके, sin of A plus B plus sin of A minus B, so it is 4x minus 7x। ओके, and then dx। ओके, हम इस फॉर्म में इसको तोड़ दिए। तोड़ने से सर बेनिफिट क्या होगा? 1/2 कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले सकते हो, एंड देन यू विल गेट इट इज sin of 11x प्लस sin of -3x। आपको पता है sin of minus थीटा को हम क्या लिखते हैं? माइनस sin थीटा। सो यू कैन राइट माइनस sin 3x dx। काफी इजीली इंटीग्रेबल है कि sin 11x माइनस साइन 3x आ रहा है, आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों को अलग अलग करके। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 11x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। ओके, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, सो इट इज 1/2 माइनस cos 11x डिवाइडेड बाय 11 माइनस 1/2 फिर sin 3x का माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अब एक कॉमन सा कंफ्यूजन आपके मन में ये आता है कि सर ये कैसे? तो ये आपको हम फॉर्म पहले ही शुरू में बता रखे थे कि अगर कोई फंक्शन के अंदर कांस्टेंट आ जाता है तो वो कांस्टेंट से आप बाद में डिवाइड करेंगे, लाइक दैट। सो इट इज माइनस 1/2 into 11 is 22 cos 11x माइनस माइनस प्लस 2 into 3 is 1/6 cos 3x and plus c। So this is your answer। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको नोट करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे कॉमन सा आइडिया आता है कि सर हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन मुझे cos दिख रहा है। बिल्कुल कर सकते हो, cos 2x में भी तुम लगा सकते हो। एक बात ध्यान रखना कि साइन को यदि तुम t मानते हो तो cos x dx dt है, तो ये cos 2x एंड cos 4x दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड दैट फॉर्मूला व्हाट यू हैव टू यूज इन टर्म्स ऑफ साइन। cos नहीं आना चाहिए, cos अगर आ गया तो फिर आपको परेशानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने साइन को t माना है, cos x dx dt है, तो ये कुछ एडिशनल टर्म नहीं बनने चाहिए। तो वैसे भी आप जा सकते हो। वैसे मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका इसका आपको बताता हूँ। आप याद करो कि चूंकि यहाँ पे 2x है ना, तो इससे मुझे क्लिक कर रहा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ sin 2x।
sin 2x इज 2 sin x into cos x। मुझे sin x cos x दिख रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें 2 नहीं है। अगर ये 2 होता तो क्या हो जाता? देन इट 2 sin x into cos x, इट विल बिकम sin 2x। तो एक काम करो, मैं ना 1/2 से बाहर इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब चूंकि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो अंदर कितने से करेंगे बच्चों? 2 से। It will become 2 sin x cos 2x cos 4x dx. Okay. So 2 sin x into cos x. You can write it sin 2x. ये आपका आ जाएगा 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रल sin 2x cos 2x cos 4x dx। अब यहाँ पे cos a into cos b भी लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ, ये जरा मैच करो, ये क्या है? जैसे sin x cos x था, तो उसके साथ तो मैं cos 2x दिख रहा था, मतलब इन दोनों एंगल का डबल cos में। यहां पे नोटिस करो, sin और cos के दो टर्म, दोनों के एंगल 2x है, और अगला जो टर्म दिख रहा है वो इसका डबल है और वो cos में। तो मुझे तो लग रहा है ये चीज एज इट इज इसके फॉर्मेट पर है। तो हम जो काम पिछले स्टेप में किए उस काम को एक बार फिर से दोहराएंगे। मतलब क्या? मतलब इसको वापस से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1/4 इंटीग्रल ऑफ 2 sin 2x cos 2x cos 4x dx, and then 2 sin 2x into cos 2x, it becomes sin 4x। 1/4 इंटीग्रल sin 4x cos 4x dx। अब एक बात सुनिए, अब तो आप बहुत सारा तरीका लगा सकते हैं, sin a into cos b भी लगा सकते हैं, sin को t मानिएगा, cos x dx dt बन जाएगा, वैसे भी आप कर सकते हैं। एक तीसरा मेथड है कि भाई फिर से पैटर्न पुराने जैसा नजर आ रहा है, मैं एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। सो इट इज 1/8। अब बनेगा क्या? 2 sin 4x cos 4x, राइट इट एज sin 8x dx, 4x का डबल। अब सिंपल है, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x, सॉरी, तो 1/8 minus cos 8x divided by 8 plus c. So your answer is what? Minus 1/64 cos 8x plus c. एक और चीज ध्यान रखिए, ये चीज आगे तक बढ़ सकता है, मतलब sin x cos x cos 2x cos 4x cos 8x cos 16x like that, ये 2 की पावर n तक जा सकता है। फिर कैसे प्रोसीड करेंगे? तरीका भैया, पैटर्न नोटिस करो कि तुमने कितनी बार शिफ्टिंग करा है। तुम्हारा जो लास्ट रिजल्ट बना है sin 8x, इससे एक ज्यादा, 4 था तो 8, अगर ये 8 तक जाता तो 16 बनता, अगर ये 16 तक जाता तो 32 बनता। अगर ये 2 की पावर nx तक जा रहा है, तो फाइनल जो यहां पे रिजल्ट बनेगा दैट विल बी 2 की पावर n प्लस 1x। ये समझिए, जितना एंगल यहां है उसका डबल, तो 2 की पावर n है तो ये बनेगा 2 की पावर n प्लस 1, और यहां पे वही नंबर आएगा जो यहां है, मतलब 2 की पावर n प्लस 1। मतलब ऐसे सिचुएशन में आप आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर n प्लस 1 इंटीग्रल sin 2 की पावर n प्लस 1x dx। मतलब आप सीधे लास्ट स्टेप पर इस केस में आएंगे और उसके बाद आप आसानी से एक लाइन में इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा आइडियोलॉजी है। वैसे करने का इसके कई सारे और तरीके हैं, सबसे बढ़िया मेथड यही है जिसमें आप n टर्म्स तक भी आएगा तो आप उसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, sin 4x, हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला है, sin 3x का, sin 4x का नहीं है। 4x को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2x, मैं वही लिखने जा रहा हूं, नोटिस करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म पे डिस्कशन करना। इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, sin 4x को कैसे लिख लूं? sin of 2 into 2x divided by नीचे वाला sin x as it is dx। So it is of form sin 2 theta। sin 2 theta को बच्चों कैसे लिखते हैं? 2 sin theta, मतलब 2 sin 2x into cos theta, मतलब cos 2x divided by sin x
dx। ओके, अब सर क्या करें, साइन x आ रहा है तो पहला इंटेंशन ये होगा ना कि क्या ऊपर में साइन x बन सकता है, ताकि ये कैंसिल हो जाए, ताकि हमको थोड़ा सा सिंपल तो दिखे। मैं एक रिजल्ट लगा रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 2x को बच्चों में लिख सकता हूं 2 साइन x cos x cos 2x डिवाइडेड बाई साइन x dx। ओके, साइन x कैंसिल, 2 into 2 कितना आ गया पूरा 4 इंटीग्रेशन cos x cos 2x dx। अच्छा ठीक है, एक चीज तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि सर हम cos a into cos b का फॉर्मूला तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, और बिल्कुल 100% हम cos a into cos b का फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हैं। तो सर क्या इसका अदर भी कोई अल्टरनेटिव है? देखो, cos x dx ये क्या होता है बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन होता है। अगर मैं cos 2x को साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर दूं, cos 2x को अगर मैं प्योर साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर दूं तो भी मेरा बन सकता है। तो हम यहां से दो अलग अलग डिफरेंट मेथड की आपको बात बताते हैं। एक तरीका तो यह है कि सर 4 तो बाहर है और इंटीग्रेशन के अंदर मुझे ये cos a into cos b का फॉर्म दिख रहा है। cos a into cos b को हम लिख सकते हैं 1/2 cos of a plus b minus cos of a minus b। so cos of a plus b, तो x plus 2x is 3x minus cos of a minus b, that is x minus 2x। या माइनस x आ रहा है, हालांकि cos में माइनस है प्लस है, अब तो प्लस भी लिख सकते हो, और 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा और आप इसको आसानी से इंटीग्रेट यहां से कर सकते हैं। एक अल्टरनेटिव की बात बताता हूं यहां से आगे बढ़ने का, कि हमने ये सोच रखा है पहले से सब्स्टिट्यूशन के आधार पे कि सर cos x dx dt बन सकता है, लेकिन तब जब आप sin x को t मानिए। ओके, सो 4 इंटीग्रेशन, एक काम करते हैं, cos 2x को sin में एक्सप्रेस करना है, सो इट इज 1 minus 2 sin square x। ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था बोर्ड पर, आप इसको देख सकते हैं वहां से। 1 minus 2 sin square x किसको लिखे, cos 2x को, बच कौन गया, cos x dx। अब बेसिक सी बात है कि अगर sin को हम t मान ले, लेट sin x is t, so cos x dx is dt। so your integration is 4 integral 1 minus 2t square dt। इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इस वाले को कर देता हूं वैसे, 2 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x by 3 माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x एंड प्लस c। दिस इज योर आंसर। आप इससे भी कर सकते हैं। यहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि सर इंटीग्रेशन ऐसा तो नहीं आएगा, बिल्कुल आप सही सोच पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सर इसका इंटीग्रेशन t बनेगा, t का मतलब कौन है, sin x, और सर इसमें तो t की पावर 3 मतलब sin क्यूब x आएगा, जबकि यहां नहीं दिख रहा है। तो आप अगर sin 3x का फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे 3 sin x minus 4 sin क्यूब x, तो आपको एग्जैक्टली इसके जैसा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीका से कर सकते हैं और दोनों तरीका बेस्ट मेथड है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ dx by cos of x minus a cos of x minus b। देखिए तरीका तो यह है कि आप यहां से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल तब होता है जब वो चीज न्यूमरेटर में होता है, तब ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं चाहता हूं कि न्यूमरेटर में कुछ ऐसा ही क्रिएट करूं। तो देखो हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं। एक बात बताओ, दोनों फंक्शन कॉस का, ओके, अच्छा दोनों में अगर मैं माइनस करूं इसको, अभी आपको कॉस नहीं देखना है, आपको सिर्फ अंदर के एंगल्स को देखना है, x माइनस है x माइनस। अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो क्या होगा, सर अगर माइनस करेंगे तो x तो डेफिनेटली कटेगा, जो भी आएगा वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में आप आराम से जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले एक बार ये चेक करना है व्हाट इज डिफरेंस ऑफ x माइनस a एंड x माइनस b। ओके,
x माइनस ए माइनस x माइनस बी, ये दोनों कट गया और अपने पास क्या आ रहा है, b प्लस में आ रहा है एंड a माइनस। मतलब मुझे cos ऑफ b माइनस ए ऊपर में क्रिएट कर लेना है। ओके, तो सर कैसे करूं? कुछ नहीं, cos ऑफ b माइनस ए मैं क्रिएट करने के लिए कह रहा हूं, तो a और b तो कांस्टेंट है, तो cos ऑफ b माइनस ए इज आल्सो कांस्टेंट। ओके, सो हम कुछ ऐसा इसको लिखने का प्रयास करते हैं, इंटीग्रेशन cos ऑफ b माइनस ए dx डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस b। ऊपर में तुमने क्या किया है, cos ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई, तो तुम नीचे भी करो और उसको तुम इंटीग्रेशन से बाहर ही निकाल लो क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इस b माइनस ए को इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूं, 1 बाय cos ऑफ b माइनस ए इंटीग्रल cos ऑफ x माइनस ए माइनस x माइनस b डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस b dx। ओके, सो ऊपर में आपको कुछ ऐसा फॉर्म दिख रहा है, cos ऑफ a माइनस b, इट इज cos a cos b। अब ध्यान से सुनना, इट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर cos a cos b करने जाऊं तो ये नीचे वाला के साथ कैंसिल आउट हो जाए। पहले करते हैं 1 बाय cos ऑफ b माइनस a इंटीग्रल, इट इज cos ऑफ x माइनस a cos ऑफ x माइनस b, ओके, प्लस sin ऑफ x माइनस a sin ऑफ x माइनस b डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस a cos ऑफ x माइनस b dx। ठीक है, तो इट इज 1 बाय cos ऑफ b माइनस ए। अब नोटिस करिएगा, यहां से मैं आपको रिजल्ट पे ले चलता हूं। ये चीज आपको डायरेक्टली लग रहा है कि कट जाएगा, तो मैं या तो अलग अलग कर देता हूं। पहले cos ऑफ x माइनस ए इंटू cos ऑफ x माइनस बी। अभी मैं दोनों को इंटीग्रेशन में अलग नहीं कर रहा हूं, एक साथ रख रहा हूं, देखना ध्यान से, डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी प्लस इट इज sin ऑफ x माइनस ए sin ऑफ x माइनस बी डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी, दिस होल विथ dx। एक लास्ट स्टेप है, बस छोटा सा में आ जाएगा, तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं। इसके बाद 1 बाय cos ऑफ b माइनस ए इंटीग्रेशन, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस तो बच्चों ये ऐसा आ जाएगा, थोड़ा जगह का अभाव था तो मैंने इसको ऊपर में सेट करा। अच्छा ठीक है, ये आ गया 1 प्लस, अब तुम ऐसा देखो, इट इज 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या ऐसा कुछ मिलता जुलता रिजल्ट हमने पहले कभी स्टडी किया है? डेफिनेटली। मैं आपको याद दिला दूं, tan ऑफ a माइनस b का रिजल्ट होता है बच्चों tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब प्रॉब्लम क्या है सर, मुझे सिर्फ इसका काम है, तो इसको इधर ले आओ, 1 प्लस tan a इंटू tan b। You can write it as tan a minus tan b divided by tan of a minus b। बस हम इस रिजल्ट के आधार पर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो 1 by cos of a minus b सर बाहर है, बाहर, ठीक। इंटीग्रेशन 1 plus tan a into tan b जैसा है, तो कैसे लिखना है, ऊपर में दोनों tan का डिफरेंस लिख दो, tan of x minus a माइनस tan ऑफ x माइनस, और सर नीचे में क्या आएगा, नीचे में इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का ही तो डिफरेंस ये था a माइनस b, तो नीचे सर सिर्फ tan ऑफ a माइनस b आ जाएगा। tan ऑफ a माइनस b को हम कॉमन कर लेंगे, 1 बाय cos ऑफ a माइनस b। अब एक और स्टेप समझो, tan को तुम sin बाय cos लिख सकते हो,
साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये दोनों गए, और ऊपर में क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आपके पास दो डिफरेंस है tan का। tan का इंटीग्रेशन आपको पता होता है, tan ऑफ x माइनस ए dx माइनस tan ऑफ x माइनस बी dx। इसको हम अंडर ब्रैकेट लिख लेते हैं। ओके, सो योर रिजल्ट इज 1 बाई साइन ऑफ a माइनस b। बच्चों tan का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, सो इट इज log sec x माइनस a माइनस log sec x माइनस b प्लस c। अब आप log की एक प्रॉपर्टी लगा दो, log m माइनस log n, तो इट इज 1 बाई साइन ऑफ a माइनस b log मॉड ऑफ ये डिवाइडेड बाई ये, मतलब आप करेंगे cos x माइनस a, सॉरी sec ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई sec ऑफ x माइनस b प्लस c। तो दिस इज योर आंसर। और अगर आपको नहीं आंसर cos में चाहिए तो sec को आप 1 बाई cos लिख सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो सिर्फ कुछ नहीं होगा, इसका ऑर्डर बदल जाएगा। तो ये ऐसा भी आप यहां भी आंसर को छोड़ सकते हैं, और अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहें तो आपका आंसर ये भी आ सकता है log ये ऊपर cos में, और ऊपर वाला जो है वो cos में नीचे, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये अप्रोच है। अब तुम एक बार आंसर को मैच करके देखो कि सर हमारा नीचे साइन ऑफ ए माइनस बी आ रहा था, जबकि हमने जो मैकेनिज्म उठाया था उसमें कॉस ऑफ ए माइनस बी आ रहा था। तो इससे एक नया आइडिया आता है वापिस से। आप इस क्वेश्चन में डिफरेंस जो ऊपर कॉस का टर्म क्रिएट किया ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी, अगर आप वहां पे साइन ऑफ ए माइनस बी क्रिएट किए होते तो भी ये आ जाता सेम। मतलब जो हमने cos ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था फर्स्ट स्टेप में, उस फर्स्ट स्टेप में अगर मैं साइन से किया होता तो भी मेरा आंसर आता, क्योंकि साइन ऑफ a माइनस बी यहां पे है। ठीक है, तो आप वैसे भी एक बार ट्राई करिएगा, उससे भी रिजल्ट आपको आएगा। और एक रिजल्ट मैंने पहले बता दिया कि आप डायरेक्टली शुरुआत में cos a into cos b वाला भी रिजल्ट लगा सकते हैं। सो इसको करने का तीन मेथड आपके पास है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए dx by cos 3x minus cos x, तरीका एक तो है cos c minus cos d आप लगा सकते हैं। एक और तरीका है, आप 3x को 2x plus x और x को 2x minus x, और यहाँ पे cos of a plus b cos of a minus b भी लगा सकते हैं। और एक अल्टरनेटिव का बात मैं करता हूँ, cos x नहीं cos 3x का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो लगा देते हैं dx by cos 3x के जगह लिख दो 4 cos cube x minus 3 cos x and minus cos x। तो 3 cos x and cos x, ये 4 cos x हो जाएगा, 1 by 4 कॉमन, dx by cos cube x minus cos x। अब यहां से हम पहला आइडिया तो ये आ रहा है कि नीचे से हम cos x को कॉमन कर लेते हैं, पहले कर ही लेते हैं, dx by cos x, ये cos square x minus 1 आएगा, यू कैन राइट इट एज, पहले मैं लिख देता हूं cos square x minus 1 माइनस cos square x को आप sin square x कहते हैं, और यहां आ रहा है उसका उल्टा, तो -1/4 dx by cos x into sin square x। अगर ये cos ऊपर हो जाता ना तब तो एक लाइन का सवाल था, है नहीं ऊपर, तो एक काम करते हैं cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं दोनों, -1/4 इंटीग्रल cos x dx cos square x sin square x। अब मन में ये आता है कि ठीक है सर cos x dx को अगर sin को t माना जाए तो cos x dx will become dt, बट इसको sin में चेंज कर देते हैं, -1/4 इंटीग्रल cos x dx sin square x 1 minus sin square x। ओके, अब आइडिया बड़ा ही साफ सुथरा है, इस सर हम sin x को t मानेंगे, तो cos x dx में क्या हो जाएगा, इट विल बिकम dt।
तो ये इंटीग्रेशन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा -1/4 इंटीग्रल cos x dx पूरा dt हो गया, और नीचे हो जाएगा आपका sin x को आपने t माना है तो इट इज t स्क्वायर 1 माइनस t स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अगर यही चीज ऊपर में जोड़ के लिखा जाए ऊपर में तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या 1। तो आप ऊपर वाला को ऐसे सेट कर दीजिए -1/4 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हमने कुछ नहीं किया, ऊपर में 1 मेरे पास है, हमने अपने मन से टी स्क्वायर प्लस और माइनस किया है, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। दोनों को सेपरेट कर दीजिए, -1/4 इंटीग्रेशन, पहले टी स्क्वायर को अलग करते हैं तो टी स्क्वायर dt टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये दोनों कट गए, माइनस प्लस सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर dt बाय टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। इस बार ये कट गया, योर रिजल्ट इज -1/4 इंटीग्रेशन dt बाय 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस t की पावर -2 dt। अब सवाल है कि सर इसको कैसे करें इंटीग्रेट? इसका एक फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन भी होता है, और एक सिंपल मेथड होता है कि आप इसको फैक्टराइज कर लो। तो ये कितना आ जाएगा dt बाई 1 प्लस टी 1 माइनस टी, और इसको आप लिख लीजिए t की पावर -2 dt। इसी के जैसा ऊपर क्रिएट करना है। अगर इन दोनों को फिर से ऐड किया जाए 1 प्लस टी और 1 माइनस टी को, तो कितना आएगा, टी टी कट जाएगा और 2 आएगा। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं -1/4 इंटीग्रेशन 1/2 इंटू टी प्लस 1 प्लस 1 माइनस टी dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी 1 माइनस टी और प्लस टी की पावर -2 dt। अब इंटीग्रेशन आपका बहुत ही सिंपल है, आप इसको नोट करिए, कुछ स्टेप्स और है 2 से 3, वो मैं सॉल्व करता हूं। चलिए इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। -1/4, ये बच्चों यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है, -4 इंटू -1/4 1/2, ये आ जाएगा -1/8। इस पार्ट को अलग करते हैं, इंटीग्रेशन पहले t प्लस 1 वाला से डिवाइड करते हैं, तो इट इज dt बाई 1 माइनस टी, फिर 1 माइनस टी से करेंगे तो 1 माइनस टी कट जाएगा और ये बनेगा क्या, dt बाई 1 प्लस टी, और इधर है आपका -1/4 इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt, -1/8 dt बाई 1 प्लस टी को आप ln ऑफ 1 प्लस टी लिख सकते हैं, और इसको आप ln 1 माइनस टी लिखेंगे, लेकिन उसमें माइनस साइन बाहर आएगा, ln ऑफ 1 माइनस टी, ओके। और ये t की पावर -2 आपका सिंपल x की पावर आंसर, -1/4 t की पावर -1 बाई -1 प्लस c। अब बस सॉल्व कर दो इसको, -1/8 लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं m-n वाला, 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी, माइनस माइनस प्लस 1/4, t की पावर -1 में आप t को नीचे ला सकते हैं, t कितना है, sin x, बस रख दो, ये आपका आंसर 1/4 sin x। पहले इसको लिख दे रहा हूं, -1/8 ln ऑफ 1 प्लस sin x बाई 1 माइनस sin x प्लस, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये कुछ क्वेश्चन है ऑन बेसिस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मेरा होमवर्क जो है आज का वो है योर एक्सरसाइज 7.3 ऑफ इंटीग्रल। ये पूरा इसी फॉर्म पर बेस्ड है, पूरा ट्राई कर लो। और एक और बात, 7.1 और 2 भी आप लोग कर लेना, वो पहले मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे। मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू।